ये देखिए, इन्हीं झाड़ियों में महाराज जी का ज्यादातर जो समय है दिन का, वो इन्हीं में व्यतीत होता है। रात को तो महाराज जी एक कुटिया में चले जाते हैं और यहीं पे बैठ के महाराज जी ज्यादातर साधना करते हैं। यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय तथा परे, स्वाध्यान याज्ञ संसिद्ध व्रता, यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनसरम। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे, यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनसरम। में दाग लगता, ब्रज में दाग लग जाए, ब्रज में शरीर छूट जाए, मुक्ति हो जाएगी। हाँ, शरीर छूट जाए। हाँ, या दाग लगो मत लगो, खोद के गाड़ दो। अच्छा। हाँ, तो भी मुक्ति है। महाराज जी इतनी उम्र पे भी इतनी प्रसन्नता, हमारी दांत भी पूरे हैं सारे आपके अभी। अरे दांत हमारा सब रहे। कोई पायरिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दांतन देता हमने धरक है। बड़े बड़े सिद्ध लोग टूक मांगते हैं। बड़े बड़े सिद्ध लोग टूक मांग के खाए ब्रज का। हाँ, यो करके जो है कि किसी तरह से हमारा मुक्ति हो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यततापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे, मनुष्याणाम हजार मनुष्यों में एक मनुष्य सिद्ध होता है। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रज धाम से। और आज आपको एक ब्रज के ही एक दुर्लभ संत जी के दर्शन आपको होने वाले हैं हमारे साथ में। जो महाराज जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा बताई जाती है, 100+ के आसपास यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया। और सिद्धि प्राप्त संत हैं, बहुत ही अद्भुत मूर्ति हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही आपको आनंद मिलेगा। और महाराज जी किसी कुटिया में ना रह के, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इन्हीं झाड़ियों में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो चाहे बरसात हो। तो महाराज जी का अनुभव जानते हैं। और वृद्ध मूर्ति है हमारे ब्रजधाम की। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही आपको आनंद मिलने वाला है आज हमारे साथ में। आइए संत यात्रा के साथ संतों की ओर। ये जिन झाड़ियों में महाराज जी रहते हैं वो कोई ऐसी वैसी झाड़ी नहीं, बिल्कुल कटीली झाड़ियाँ हैं। कांटा भी लग गया यहाँ पे। ये देखिए, इन्हीं झाड़ियों में महाराज जी का ज़्यादातर जो समय है दिन का, वो इन्हीं में व्यतीत होता है। रात को तो महाराज जी एक कुटिया में चले जाते हैं और यहीं पे बैठ के महाराज जी ज़्यादातर साधना करते हैं। तो महाराज जी के श्री चरणों में चलेंगे अभी। महाराज जी थोड़े समय बाद आपको दर्शन होंगे महाराज जी के, तब तक हम इंतजार करते हैं। देखिए, महाराज जी इन्हीं झाड़ियों में रह के अपनी साधना करते हैं। अभी महाराज जी काफ़ी अंदर है झाड़ियों में, इनके पास जाने का प्रयास किया जाएगा श्री जी की कृपा से। महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। और महाराज जी ऐसी अवस्था में ही रहते हैं ज़्यादातर, और बिल्कुल झाड़ियों में, कभी खेतों में, मतलब कुटिया के अंदर तो आपको मिलेंगे ही नहीं महाराज जी। महाराज जी दंडवत महाराज जी। जय श्री राधे। जय हो महाराज जी। आशीर्वाद कृपा करो महाराज जी थोड़ी सी। सब अमर है जाओ। अमर हो जाओ। इसमें तो आवाज जाएगा महाराज जी, आपका आवाज, इसमें आवाज जाएगा, आवाज रिकॉर्ड होगा। अच्छा, हाँ, आपका जो बोलेंगे ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। हाँ, तो सुखी रहो, अमर हो जाओ, हाँ, माला माल हो जाओ। जय हो महाराज जी। असंगपति बन जाओ, यही आशीर्वाद है। तो महाराज जी अभी कितनी उम्र है गई आपकी? उम्र तो 90 से वो आगे जा रहे हैं। 90 से आगे जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने पूछी तो बता रहे बाबा 100 के ऊपर होंगे। 100 के ऊपर अंदाज ऐसा। क्योंकि हमारे पिताजी 125 साल में शरीर छोड़े थे। 125 साल में महाराज जी? तो 100 साल के तो हम आप ही दिख रहे हैं। 125 साल में उनका शरीर पूरा हुआ था पिताजी का, आपके का? पहले के आदमी थे। अब माल खाते, न कोई दूध बिकतो न घी बिकतो, माल खाते वो लोग। तो महाराज जी इतना समय ब्रज में हो गया, और महाराज जी आप इन्हीं झाड़ियों में खेतों में ही पड़े रहते हैं ज्यादातर। हाँ, इसके पीछे क्या कारण है महाराज जी? इसके के तपोभूमि है, गौलोक है, ब्रज भूमि है, ग्वाल बाल है, गोपिका है,
उसमें जो है भजन होता रहता है गावन में, और जो है ब्रजभूमि या में ये ब्रज ब्रज भी कण कण में देवता विराजमान है। ये ब्रज ब्रज में ये मर जाए यहाँ तो शरीर छूट जाए तो ब्रज रज है लगे, वो मस्तक लगे मुक्त मुक्त हो जाए तो ब्रज में मुक्ति हो जाता है। इसलिए तो साधु संत पड़े रहते हैं ब्रज में कि भाई जहाँ जन्म लिया वहां तो लिया, कोई बात नहीं, वो तो छोड़ आए कि ब्रज में अपना साधन करो, उपासना करो, भजन करो, भोजन भजन करो, हैं अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त रखो। क्योंकि ये मृतलोक है, मृतलोक जैसे ने जन्म लिया उसको तो जाना है, उसको जाना। तो ऐसा कर्म कर चलो कि मुक्ति हो जाए। हैं बिल्कुल महाराज जी। हाँ, मुक्ति नहीं होगा तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा होगा महाराज जी, क्योंकि हम सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं। सत्य धर्म का पालन कर रहा हूँ, अपने न सत्य छोड़ रहे हैं न धर्म छोड़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा महाराज। इसलिए ब्रज रज में मुक्ति हो जाएगी। यही दाग लग जाए तो ये का ब्रज में दाग लगता, ब्रज में दाग लग जाए, ब्रज में शरीर छूट जाए, मुक्ति हो जाएगी। हाँ, शरीर छूट जाए। हाँ, या दाग लगो मत लगो, खोद के गाड़ दो। हाँ, तो भी मुक्ति है। महाराज जी इतनी उम्र पे भी इतनी प्रसन्नता, हमारी दांत भी पूरे हैं सारे आपके अभी। अरे दांत हमारा सब रहे कोई पायरिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई दांतन तो हमने धरक है। नहीं आना पड़ेगा मृत्युलोक में। अच्छा, यहाँ ब्रज में अगर मृत्यु हो गई फिर नहीं आना पड़ेगा? फिर मुक्त हो गया ना। अच्छा, फिर क्यों आएगा माँ के पेट में या मृत्युलोक में? मृत्युलोक में आएगा नहीं, माँ के पेट में, वो जो है पेट में आता है, माँ का पेट है जो गर्भ में आता है, जानो नरक में आ गया है। बिल्कुल, तो नरक में आ गया तो उसमें भीतर में क्या कहता है, भगवान मुझे बाहर निकाल दो, तो मैं आपको नहीं भूलूंगा, यही बोलते। जब किसी तरह भगवान निकाल देता है, यहाँ आ गया, देखता कि अरे ये तो बहुत बड़ा संसार है, फिर वो माया में लिप्त हो जाता है। बिल्कुल है, माया में लिप्त हो जाएगा, तो माया में लिप्त हो जाएगा, फिर न जाने क्या क्या अपराध पाप न जाने क्या क्या करता है। हैं? और जो है उसके बाद में उसका सजा मिलता। तो माया का विकार है ये शरीर माया का विकार है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, इसका कुछ तो साधन होगा। संत तो बच जाते हैं महाराज, जैसे आप बचे हुए जंगल में रहते हैं, यहाँ माया दूर दूर तक है ही नहीं। हमने देखा अपना मथुरा गुरु स्थान, वृंदावन गुरु स्थान, दोनों छोड़ के हम ब्रज में पड़े, वो भी जंगल में। हाँ, दोनों गुरु स्थान वहाँ, वो मथुरा गुरु स्थान वो भी पैसा वाला, वृंदावन गुरु स्थान वो भी पैसा वाला, और सब गुरु स्थान छोड़ के यहाँ टूक मांग रहे हैं। जब टूक मांग के लाते हैं। यहाँ तो खैर, यहाँ तो खेती हो रही है, मांगो मत मांगो। हाँ, यहाँ तो आनंद है महाराज जी। हाँ, सर्व आनंद है यहाँ। हाँ, लेकिन फिर भी हम टूक मांगने जाए, माधुकरी करने जाते हो महाराज जी? हाँ, दूध रोटी मांगने जाते हैं, एक झोली में रोटी और डब्बा में सब्जी और जो है एक डब्बा में दूध। कहा अरे तुम सब्जी मतलब तुम मिर्चा खाते नहीं? हम कहा अरे वहाँ चाहिए सो हमारे कुत्ता तक सब्जी खा जाए। हाँ, अच्छा तो ले जाओ। कुत्ता खवाओ चाहे कौआ खवाओ, ले जाओ। ब्रजवासी आनंद ले महाराज जी, संतनते। हाँ, गोपिका है, आनंद ले महाराज जी। जो कुछ हमने गोपकन का, बड़े बड़े सिद्ध लोग टूक मांगते हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग टूक मांग के खाए ब्रज का। हाँ, यो करके जो है कि किसी तरह से हमारा मुक्ति हो। हैं? तो इसलिए बताया कि सत्य धर्म, हैं? और जो है बताया कि सत्य धर्म को पालन जरूर करे,
ये नहीं कि सत्य छोड़ दे, धर्म छोड़ दे। सत्य धर्म को नहीं छोड़े, जब ही तो कुछ न कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल और सत्य धर्म छोड़ दई, फिर का धरो है? फिर तो बता कि वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। जी महाराज। कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई सतोगुण। हम लोग सात्विक हैं, सतोगुण पे चल रहे हैं ना हम लोग। कि भाई सतोगुण में यह होता कि अहिंसा परमो धर्म है जी। सतोगुण में जो शाकाहारी है, और जो है हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, शाकाहारी है ना। जी जी। हालांकि लहसुन प्याज है सब्जी, सब्जी है महाराज जी, लेकिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। बिल्कुल महाराज जी। यूं करके जो है जब ठाकुर जी लहसुन प्याज भोग नहीं लगता है, उधर मध्य प्रदेश में तो खूब लहसुन प्याज का भंडारा हो। हाँ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यततापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे, मनुष्याणाम हजार मनुष्यों में एक मनुष्य सिद्ध होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे, हजार में शास्त्र बोलते हैं हजार को, तो एक सिद्ध होता है। और मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे ये तथापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः है। जो हजारों सिद्ध हैं, उन हजारों सिद्ध में से एक सिद्ध मुझको तत्व से जानता है। जो हजार सिद्ध हो गए, हजार में तो एक सिद्ध हुआ, और जो वो हजार सिद्ध में एक सिद्ध हमको तत्व से जानता है। तो बता कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और अर्थ करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी जी महाराज जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय तथा परे स्वाध्याय यज्ञ संसिद्ध व्रता यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनुष्यम। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे, यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनुष्यम। यज्ञ दान कर्म न त्याजमिति चापरे। और जो है नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्ये तत्वपिता पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन् नशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन प्रलपन विषयन ग्रहण नुन मिशन मिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते धारयन्। अर्थ करने में तो बहुत समय लग जाएगा। एक श्लोकों का अर्थ बहुत टाइम में होता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदगंधन गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा अपाय न जही परलोक समारा। असो पर दुख भावे सिर दुन दुन पछताए काले कर्मेश्वर मिथ्या दोष लगाए। हाँ, तो ये बता कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। तो अहिंसाम परमो धर्म, अहिंसाम परमो धर्म सत्यमेव विजयते यतो धर्म ततो जय। परोपकाराय महापुण्यम परपीडनाय महापापम एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
हाँ, जैसे बताया है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्लत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम हिम श्रीम क्लीम ऐं रांग राधिकाय नमः। वो बता के क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बलवाय। हाँ, ओम हिम श्रीम क्लीम ऐं रांग राधिकाय नमः। हाँ। तो महाराज जी इसमें कोई ऐसा मंत्र है जो हमारे जो मानव जीवन के कष्ट है ना महाराज जी, अगर हम उसका नित्य जाप करें या पाठ करें तो उनसे थोड़ा सा मुक्त हो जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र? क्योंकि महाराज जी आपका इतना अनुभव है इसके विषय में, थोड़ा सा बताएं अगर कोई मंत्र ऐसा है जो हम नित्य कर सकें, जो भी लोग आपको सुनेंगे। वही गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र महाराज जी। गोपाल मंत्र हम लोग राम मंत्र, ये हम राम मंत्र जपते हैं तो गोपाल मंत्र भी जपता हूँ। ये अच्छा। नहीं कि चलो राम मंत्र ही जपे गोपाल मंत्र नहीं जपा। तो महाराज जी गोपाल मंत्र से कुछ हो अरे अब गोपाल जी असली ठाकुर हैं। इसीलिए जैसे सूरदास जी जा रहे हम्म कुआं में कूद गए, कूदे नहीं आप ही गिर गए। तो भगवान सोचे कि ये तो गए हो, ये तो कुआं में गए हो। कुआं में गए हो। तो फिर जो है कह गया अरे वो भाई तुम कुआं में पड़े हो सूरदास जी। कहा और क्या करेंगे हैं? हाँ, हमको दिखता तो है नहीं, हम दिखता नहीं है, कुआं में पड़े। सही है महाराज। हाँ। तो कहा क्यों पड़े हो, निकलो बाहर। क्या अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगे, वो कन्हैया आएगा वो निकालेगा। करे कन्हैया तो हम ही हैं। कहा कन्हैया तू ना है, कन्हैया के तो बड़े लंबे हाथ है। यहाँ तक हाथ पहुंचा तो हम जाने कन्हैया है। हैं? तो भगवान ने वहाँ हाथ पहुंचा दी कि देखो अब कन्हैया है कि नहीं। वहाँ हाथ पहुंचा, बाहर निकाले, बाहर निकाल के देखो निकाल दिया, निकाल के भगवान चल दिए। कहा अच्छा बाँ छोड़ा के जात हो निबल जान के मुँह, हृदय से जाओ तो वीर बखानो तो है। वाह। फिर भगवान लौटे आए। क्या भगवान सूरदास जी हम तो आपको अंगुरिया पकड़ के घुमाने वाले भगवान हैं। मीरा भाई, कर्मा भाई हैं, और धना भगत, सूरदास, बहुत भक्त हुए। ये जो भगवान के भक्त हुए, जैसे ध्रुव प्रहलाद हुए, हरिचंद मोरध्वज हुए, ऐसे सब सत्य धर्म का पालन कर गए। जैसे मान लो राजा कर्ण था, 1.25 मन सोना दान कर तो उसको सोने के पहाड़े ही मिले। कहा अरे थाली में सोना, थाली का सोने का थाली और सोने के थाली में वही में सोना, ले अपना भोजन ले बैकुंठ में। कहा अरे दुनिया हलवा पूरी कचौड़ी खा रही है, सोना खिला रहे हो, हम सोना खिला रहे हो। क्या तुमने यही दिया। अच्छा। तो तुम्हारे सामने वही आएगा जो तुम जो कर्म भूमि मृत्युलोक में जो किया आपने, सोना लुटाया, तो जो आप दोगे वही मिलेगा। कहा अरे भाई ये तो हमसे गलत हुआ। उसी सोना से हम भंडारा करा सकते थे। बिल्कुल। हम कहा कि ये सोना दान सबसे ऊंचा माना गया है, मैंने सोना ही दान किया है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये है कि जाओ जन्म लो, फिर दोबारा जाओ जन्म लो, हाँ फिर भंडारा करो। तो इस राजा घर में आए, 16 दिन में 16 यज्ञ कर दिया। 16 दिन में 16 यज्ञ, हाँ 16 यज्ञ करके और फिर शरीर छूट गया। तो ये कि ये कर्म भूमि है। जैसे राजा करण सोना दान कर दो, तो जैसे दान का बताया है कि भूखा हो कोई तो उसको भोजन जरूर करावे, प्यासा हो तो पानी जरूर पिलावे। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति है। बिल्कुल। हाँ, आत्मा सो परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुकरासी। क्योंकि उसमें बताया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी,
बिन बारी बकता बरजोगी। तो धर्मो रक्षित रक्षित, हैं जी जो महाराज, धर्म को रक्षा करता है, रक्षा करता है, रक्षित धर्मो धर्म उनकी रक्षा रक्षितो करता रचित। है। जो धर्म को रक्षा हुआ उसको और रक्षा करो, ये है इसका अर्थ। अच्छा, धर्मो रक्षितो रचित है। हाँ, जो धर्म की रक्षा कर रखा है उसके और दिल से रक्षा करो। हाँ, बताया कि जैसे प्रहलाद को जहर दिया, हैं जी, पहाड़ से फेंकवाए, लेकिन भगवान जो है समुद्र से हलाहल विष निकला, तो पूतना ने जहर पिलाए। जी, हैं यूं करके जो भगवान का भक्त है तो कि पीछे पीछे घूमे हरि कहीं भूखा न रह जाए, हैं तो इसलिए भगवान के योगक्षेम वहाम्यम, हैं योगक्षेम वहाम्यम, योगक्षेम वहाम्यम मतलब हम अपने भक्तों को सबका पालन करते हैं भगवान, तो योगक्षेम वहाम्यम सबको पालन करते हैं। योगक्षेम वहाम्य का यह है कि भगवान सबका पालन करते हैं। तीनों लोग 14 भुजाती, चेटी हो चाहे हाथी हो, सबका पालन करते हैं। हाँ, चाहे ब्रह्मा क्यों न हो। कहा भाई वो बोले कि वो शंकर भगवान बोले, पार्वती बोले कि भाई तुम सबको खिलाते हो, कहा सबको, हाँ कोई बाकी नहीं रहता है। तो एक डिबिया में चेटी, एक डिबिया में चेटी बंद किया, बंद करके फिर सुबह हुआ भगवान सबको खिला दिए, कहाँ खिला दिया, कोई भूखा नहीं रहा। हाँ, सब जगह पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए। डिब्बी खोल के देखा तो वो चेटी के मोहड़े में चावल, कि हे प्रभु आप धन्य हैं, आपकी महिमा आपकी लीला कोई नहीं जाने। तो इसलिए बताया कि भगवान भगत के बस में होते आए हैं। दुर्योधन की मेवा त्याग साग भी दुर्गर खाए, भगवान भगत के बस में होते आए। जैसे हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम शांति शांति शांति। तो महाराज जी सबसे बड़ा दान क्या है? दान क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा अन्नदान है। अच्छा, हाँ, अन्नदान, अनेक दान। किसी भोजन करावो वो सबसे बड़ा दान है। भूखे को भोजन करा दो। हाँ, सबसे बड़ा दान अन्नदान। हाँ, या तो बड़ा कोई दान है नहीं जो भूखा आ जाए, क्या हम भूखे हैं उसको भोजन कराओ, हैं भूखे को भोजन मिलना चाहिए। अरे एक रोटी दे, एक लड़का, 2 रोटी दे 2 लड़का, 4 रोटी दे 4 लड़का, एक मैया ने 4 रोटी ला के दे दिया तो उसको 4 लड़का हुआ। हाँ, अब वहां पंढरपुर में कोई नामदेव थे, उन्होंने रोटी तो बना ली, रोटी बना के सब्जी बना के धर दी, कब थोड़ा वो घी ला में चिपड़ के भगवान को भूत भोजन किसे, तब तक कुत्ता लेके भाग लिया। वो नामदेव जी आए, अरे रुक जाओ प्रभु रुक जाओ, अभी वो चिपड़ा नहीं है। अच्छा, कुत्ते से कह रहे हैं महाराज जी? हाँ, वो तो भगवान थे, किस भगवान थे ना, कुत्ता बन के परीक्षा ले रहे। अच्छा, कि देखो क्या कहता है। वाह। हाँ, तो रुक जाओ ठाकुर जी रुक जाओ, उसमें चिपड़ देंगे फिर कहियो। भगवान रुक गए हैं, तो भगवान ने चिपड़ दिया, वो नामदेव जी ने चिपड़ दी, क्या अब खाइए। तो भगवान प्रकट हो गए कि भक्त मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवे हसनी सुनी छपा के च पंडिता समदर्शन। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवे हसनी सुनी छपा के च पंडिता समदर्शन। चलिए ठीक है महाराज जी, दंडोत भगवान है, दंडोत महाराज जी, जय जय। कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। वाह, तो आपने देखा बहुत वृद्ध संत है, सब विराट, विश्व सारा विराट का रूप है। बिल्कुल महाराज जी, यही में सभी
विराट आए नमः। हाँ, विराट विराट को नमस्कार करना। भगवान ने विराट तो दिखाया ना अर्जुन को, और कौशल्या मैया को और जसोदा मैया को। जी जी महाराज जी। हाँ, और अर्जुन को जी। विराट आए नमः, विराट आए नमः। और फिर कि हम देखो हमारे अंदर सब है, सब है महाराज जी। हाँ। तो पूरा 3 लोक 14 भुवन वो सब विराट ही है। अलग 14 भुवन है, 3 लोक है। जी जी। लेकिन सब विराट विराट ने प्रकट किया है सब। बिल्कुल महाराज जी। इसलिए बता ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आपने देखा महाराज जी इन्हीं झाड़ियों में रहते हैं, इन्हीं खेतों में आराम से आनंद और बड़ी प्रसन्नता है महाराज जी के श्रीमुख में, और बड़ी कृपा की महाराज जी ने इस दास के ऊपर थोड़ा समय दिया। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।